नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाई जाए जो कि आयोग का एग्ज़ाम पैटर्न है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिनसे आयोग वहाँ पे परीक्षा में प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे यूके त्रिपल का जो पाठ्यक्रम है उसको। ठीक है, तो सबको शेयर कर देना जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है पाठ्यक्रम यूके ट्रिपल एस सी का। इसमें यह कह रहा है दोस्तों, आयोग द्वारा अपनी विभिन्न विज्ञप्तियों विज्ञापित ऐसे पद जिनकी शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट यानी कि स्नातक इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर या उनके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा है, उन सभी पदों की आगामी 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे क्या दिया गया है, नीचे निम्नवत है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ से कितने 100 नंबर का ये पेपर बनता है दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी का या फिर यूके पीएससी का। तो उसमें जो है 20 नंबर की आपकी सीधे क्या पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर का जो है सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान, वो सामान्य अध्ययन से 40 नंबर का वहाँ पे पूछा जाता है। सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता से पूछा जाता है इतिहास, भूगोल, ठीक है, राजनीति विज्ञान हो गया, उसमें अर्थशास्त्र हो गया, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर भी उसमें इंक्लूड है, और कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी भी वहाँ पे 10 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट 10 नंबर का तो कंप्यूटर पूछा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर का पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 40 में से 10 नंबर का तो सीधे क्या पूछा जा रहा है वहाँ पे, सॉरी 5 नंबर 6 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, और 10 नंबर की पूरी रीजनिंग पूछी जाती है दोस्तों। और रीजनिंग में क्या क्या है वो देखते हैं हम नीचे। और उत्तराखंड से जो पूछी जाती है, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, 40 नंबर की ये पूछी जाती है। ठीक है, तो 40 नंबर का यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, 20 नंबर का यहाँ पे हिंदी हो गई दोस्तों, और 40 नंबर का यहाँ पे क्या हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया। ठीक है, तो ये है सिलेबस और कौन कौन से वो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन विषय हिंदी। ठीक है, तो ये देखते हैं भाषा हिंदी की, हिंदी से कौन कौन से कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हिंदी, तो भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार पूछे जाते हैं, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ पूछी जाती हैं दोस्तों। अलग अलग जो बोलियाँ हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत, उनको वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ हो गई कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना अनिवार्य है, और कहाँ कहाँ पे ये बोली बोली जाती हैं ये भी विशेष ध्यान देना अनिवार्य है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल आयोग यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाने लग गया है एग्जाम में। ठीक है, तो हिंदी में ख़ास तौर पे आप कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी उत्तराखंड में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों को ज़रूर से आप क्लियर कर लें। ठीक है, वो भी मैं आपको पढ़ा दूँगा, आप वीडियो डालूँगा मैं। और आगे है लिपि एवं वर्णमाला से पूछे जाते हैं दोस्तों, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, जो भी जितनी भी भाषाएं लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में, वो सारी वहाँ पे आपको क्लियर करनी है। स्वर और व्यंजन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। हिंदी में वर्तनी से पूछे जाते हैं। वर्तनी में मैंने हिंदी में पूरे प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का। और विश्लेषण, शुद्ध और अशुद्ध, विराम चिन्ह, हिंदी अंक, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन वहाँ पे। ठीक है, आगे है शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण आदि, इनसे वहाँ पे पूछे जाते हैं। शब्द भंडार से पूछे जाते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से जो हिंदी में आए प्रचलित शब्द हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, विलोम, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द वहाँ पे पूछे जाते हैं। संधि से बनते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लो, स्वर संधि दी है, दीर्घ संधि दी है, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो जितना सिलेबस में दिया गया है उतना ही हमें तैयारी करनी है, ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ना है। वाक्य परिचय, वाक्य का आशय एवं परिभाषा, वाक्य के प्रकार और वाक्य शुद्धि भी वहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है। लोकोक्ति और मुहावरे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लोकोक्ति और मुहावरे में मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड करी हुई है, 2 वीडियो अपलोड करी हुई है, आप उनको ज़रूर से वॉच करें प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, पत्र लेखन,
टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र, इन पे भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उनको ज़रूर से देख सकते हैं। जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग में भी बनाई है मैंने वीडियो। संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन और हिंदी सोशल मीडिया, इनमें सारी वीडियो मैंने अपलोड करी हुई हैं। हिंदी कंप्यूटिंग वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है दोस्तों, ज़रूर से आप उसको वॉच करें। ठीक है, तो ये सारे पत्र लेखन से यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं जो कि आपको तैयारी करनी है इस चीज़ की भी। ठीक है, हिंदी साहित्य दिया गया है। हिंदी साहित्य से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यह किस में बेस है? जो एनसीईआरटी की बुक होती है दोस्तों, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार ही यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसकांत, जयशंकर प्रसाद हो गया, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी, ये सारे के बारे में आपको पढ़ना है और इनकी रचनाओं को देखना है, जो कि मैंने इन पे भी वीडियो एक वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है सब पे दोस्तों, आप देख सकते हैं। गद्य में है राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी। इंपॉर्टेंट जो कवि यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, वो आपको वहाँ पे इनकी स्टडी करनी है और इनकी रचनाओं को अच्छे से देखना है। तो ये तो रहा दोस्तों हिंदी का पूरा सिलेबस। ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है। आगे है सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण से भी पूछा जाता है। अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण देखो, दर्पण से पूछा जाता है, जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन बनता है, श्रृंखला से बनता है, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, ये सारे टॉपिक रीजनिंग में कवर करने हैं। आकृति निर्माण है, आकृतियों की गिनती, सन्निहित आकृतियाँ, आकृतियों की पूर्ति, आकृति, आव्यूह और समरूप आकृतियों का एक समूहीकरण। ठीक है, ये 12 टॉपिक अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण में दिए गए हैं। और शाब्दिक जो है, शाब्दिक में कम से कम यहाँ पे 29 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों रीजनिंग के। वर्णमाला परीक्षण से पूछा जाता है, कूट लेखन, कूट वाचन परीक्षण है, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला, ठीक है, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान होना चाहिए आपको, अंक एवं समय क्रम परीक्षण पूछा जाता है, निगमनात्मक परीक्षण, रक्त संबंध से बनता है क्वेश्चन दोस्तों, गणितीय चिन्हों को आकृति स्वरूप प्रदान करना, इनसे भी पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे 29 यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ये PDF आप परचेज कर सकते हैं UKSSC की साइट से। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है, वहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जाता है, नामकरण, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, वहाँ का नगर नियोजन, भवन निर्माण। ठीक है, वैदिक सभ्यता से पूछा जाएगा, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, मौर्य काल से पूछा जाता है, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल। ठीक है, ये सारा मैं एक प्लेलिस्ट इसकी भी बनाऊंगा दोस्तों, जो कि लूसेंट बुक में बहुत अच्छे नोट्स दिए गए हैं। लूसेंट बुक को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा, वीडियो अपलोड बहुत जल्दी से स्टार्ट करूंगा दोस्तों। मध्यकालीन भारतीय इतिहास दिया है, दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन, बहमनी व विजयनगर साम्राज्य, मुगल काल, कला साहित्य व ये सारा जो है मुगल काल पढ़ना है, मराठा व सिख यहाँ पे दिया गया है टॉपिक। आधुनिक काल में हम देख सकते हैं यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का जो भारत आगमन होता है दोस्तों, तो इसका क्रम पूछ लिया जाता है। वहाँ पे पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्रिटिश शासन से पूछे जाते हैं दोस्तों, जो 1858 से 1947 तक रहा। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे। प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन से वहाँ पे क्या होंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता, ठीक है, 1917 की अगस्त घोषणा, ये सारे टॉपिक कवर करने हैं लूसेंट बुक से। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, विश्व का इतिहास। ठीक है, आगे है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन विषय भूगोल। भूगोल से पूछे जाएंगे वहाँ पे क्वेश्चन, विश्व के भूगोल से और भारत के भूगोल से। और भूगोल में भी आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, इसमें क्या है, पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाएंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, ये जो भी टॉपिक दिए गए हैं आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, सन 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत में छापे खाने का प्रारंभ, भारत का आर्थिक शोषण, भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना। ठीक है, सारे टॉपिक आप देखेंगे यहाँ पे।
असहयोग आंदोलन से पूछा जाएगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, ये सारे पॉलिटिकल साइंस में आते हैं, ठीक है। तो वो गांधीवाद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। हिंसा, सत्य सत्याग्रह, राजनीति का आध्यात्मिकरण, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में आपको ज़रूर से पढ़ना है, उनकी जीवनी आपको यहाँ से, अगर आप गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। अदरवाइज आप इतिहास को उठा के देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये लुसेंट बुक में सब कुछ वहाँ पे टॉपिक टू टॉपिक दिख जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे जाएंगे दोस्तों क्वेश्चन। भारतीय संविधान की विशेषताएं, लोकतंत्र व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा, सहयोगी संघवाद, मौलिक अधिकारों का समावेश, ठीक है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा पूछी जाती है यहाँ से क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य से पूछे जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। भारतीय संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो ये सारे टॉपिक जो हैं पॉलिटिकल साइंस में आपको कवर करने हैं। नागरिकता है, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल हैं, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन, ठीक है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं दोस्तों। पहले सिलेबस को समझना है, उसके बाद स्टडी स्टार्ट करनी है। जब तक आप सिलेबस को नहीं समझेंगे तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और एग्ज़ाम में आपको पूरी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा दोस्तों। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपको देखनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था से विभिन्न टॉपिक दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे है राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से इसमें टॉपिक कवर किए हैं इसने, ये भी देख लेना, ठीक है। तो अब आता है हमारा उत्तराखंड का पोर्शन, ठीक है। तो 40 नंबर की एक महत्वपूर्ण उत्तराखंड आती है हमारी दोस्तों। उसमें उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय है, स्थिति, विस्तार, पर्वत चोटियाँ, हिमनद, नदी, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन और जनसंख्या। दूसरा पोर्शन है उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। ब्रिटिश काल से पूर्व और स्वतंत्रता, जैसे उत्तराखंड का पूरा इतिहास पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। उत्तराखंड जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, परंपरागत जल स्रोत, नौला, धारा, पोखर, चाल, खाल, गाड़, गधेरा, जो भी हैं सब आपको वहाँ पे कवर करना है। नोट्स बनाने हैं अच्छे अच्छे, ठीक है, वहाँ से कवर करना है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बनते हैं। कृषि, प्रमुख फसलें, व्यावसायिक कृषि, कृषिगत समस्याएं, ठीक है। पुष्प सब्जी, कहाँ कहाँ कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन होता है, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है, सेब के लिए कौन सा जिला सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। राज्य नहीं, सॉरी, जिला कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सबसे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, परंपरा, रहन सहन, भाषा, बोली, लोकगीत, लोक नृत्य आजकल बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। लोक शिल्प, लोक कला, लोक संगीत, ठीक है। उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जनांकिकी, उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि बंदोबस्त, लगान, रैयतवाड़ी व्यवस्था, पुलिस राजस्व व्यवस्था। उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दशाएं, जल एवं वायु प्रदूषण, बादल फटना, नवनी, जो भी वनाग्नि, ठीक है। तो वनाग्नि भी इम्पोर्टेंट है, इस बार बहुत ज़्यादा वनाग्नि हुई है हमारे उत्तराखंड में और बहुत ज़्यादा क्या है नुकसान भी हुआ है इस चीज़ से। तो यहाँ से ज़रूर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये सारे सिलेबस है, ये सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस टू सिलेबस पढ़ाई करनी है, ना कि इधर उधर फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों। राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, वो महत्वपूर्ण योजनाएं, वो पहले राज्य द्वारा जारी जनसांख्यिकी आंकड़े तथा उससे संबंधित विषय, ठीक है। जो भी है जनसांख्यिकी आंकड़े जो भी 2011 के अनुसार हैं, उसके बाद तो कोई रिपोर्ट आई नहीं दोस्तों। तो 2011 वाली जो भी है आपको वो कवर करनी है। और उत्तराखंड में जैव विविधता कितनी है, ठीक है, अन्य विविध विषय, ठीक है। तो ये परीक्षावाणी से आप उत्तराखंड कवर कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सी बुक आती हैं, उत्तराखंड अजय रावत जी की बुक है, BS नेगी जी की 1 लाइनर बुक आती है। तो सारी ही बुक क्या है अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। और एक अगर आपको बेस एक तैयार करना है तो आप उत्तराखंड परीक्षावाणी से शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। और सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान के लूसेंट बुक बहुत अच्छी है, लूसेंट को आप तैयार करें, ठीक है। और हिंदी के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं दोस्तों, लूसेंट हिंदी भी आती है, BS नेगी जी की 1 लाइनर हिंदी बुक भी आती है। बहुत सारी बुक हैं जो हिंदी में जो आपको सिलेबस टू सिलेबस मिल जाएगा UK SSC के सिलेबस के अनुसार। और मैंने हिंदी की 47-48 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं इसी सिलेबस के आधार पर, ठीक है। अगर आपने वॉच नहीं करी है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज़रूर से इसको वॉच करें। और एक कमेंट करके ज़रूर से बताएँ दोस्तों कि
उत्तराखंड की क्लास शुरू की जाए, या फिर चलो जो भी है, आप टाइम के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग मैं वीडियो अपलोड करूँगा सामान्य ज्ञान की भी, और उत्तराखंड की क्लास भी हम परीक्षा वाणी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक बेस मजबूत करेंगे, उसके बाद हम डिटेल में घुसेंगे दोस्तों, डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ों को, एक एक टॉपिक को, अलग अलग टॉपिक को अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बेस अपना क्लियर करेंगे, चाहे वो परीक्षा उत्तराखंड परीक्षा वाणी हो या फिर लुसेंट बुक हो। और हिंदी की तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड